तो पिछले पार्ट में अकेले ही लॉन्ग सेक्ट को हार मानने पर मजबूर कर देने के बाद युहाओ ने तांग सेक्ट की एक बहुत ही अच्छी इमेज सभी सेक्ट्स के सामने बना ली थी, जिसके बाद ये नॉकआउट राउंड खत्म हो चुका था। अब नॉकआउट राउंड का सेकेंड राउंड स्टार्ट होना था, जिसमें रूल्स थोड़े से अलग थे। इस राउंड में टीम्स 1 वर्सेस 1 के साथ अगर चाहे तो टीम वर्सेस टीम भी कर सकती है। अभी इसी रूल को देखते हुए तियानली सेक्ट, जिनकी फाइट श्रेक एकेडमी के साथ होने वाली थी, उन्होंने टीम वर्सेस टीम बैटल करना चुना था, क्योंकि वो टीम वाइज ज्यादा स्ट्रांग है। हालांकि बैटल के दौरान ये चीज अब वो समझ चुके थे कि श्रेक एकेडमी बिना तैयारी के नहीं आई है, क्योंकि उनकी हार्ड ट्रेनिंग की वजह से उनका कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा हो चुका है। साथ ही उनके साथ टीचर जुओ भी है, जो कि कितनी एक्सपीरियंस्ड है ये हम पिछले एलाइट कंपटीशन में भी देख चुके हैं। इसलिए उन्होंने पहले ही तियानली सेक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन निकलवा ली थी और सभी तरह की सिचुएशन श्रेक एकेडमी की इस नई टीम को समझा दी थी, जिस कारण से ये बहुत ही आसानी से तियानली सेक्ट की इस टीम को हरा देते हैं। वैसे सेकेंड डे का लास्ट राउंड मैच यहाँ हॉली स्पिरिट सेक्ट का था, जिनकी पावर देखकर सभी लोग हैरान थे, क्योंकि बाकी सेक्ट की टीमों की तरह अपनी पावर दिखाने के बजाय हॉली स्पिरिट सेक्ट के एक ही मेंबर ने कुछ ही सेकंड्स में सभी सामने वाली टीम के मेंबर्स को हरा दिया था। तो अब इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि युहाओ और उसकी बाकी पूरी टीम अभी वीवी से मिलने के लिए जा रहे थे, जो कि होटल के कमरे में अभी रेस्ट कर रहा है। वहां पहुंचकर जू शनशी उससे कहने लगता है कि भाई, तुम्हें वहां बैटल ग्राउंड में होना चाहिए था, तुम्हें युहाओ को लड़ते देखना चाहिए था। युहाओ की पावर की वजह से लॉन्ग सेक्ट ने पूरी फाइट खत्म करने के पहले ही हार मान ली। इस पर वीवी कहता है कि हाँ, मैंने भी फाइट देखी थी। असल में वहाँ होटल के अंदर लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, जिस वजह से उसने वो पूरी फाइट देखी थी। वो यहाँ युहाओ से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया और तुम्हारा सबसे पहले जाने का डिसीजन बिल्कुल सही था। वैसे इसके बाद अब वो युहाओ से पूछने लगता है कि क्या उसने कल के बैटल के बारे में कुछ सोचा है। कल उनकी फाइट आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के साथ होने वाली है और उस सेक्ट ने भी अभी पिछले बैटल्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए बिना प्लानिंग के उससे नहीं लड़ा जा सकता। ये सुनकर जू शनशी कहने लगता है कि भाई, कहीं कल भी तो तुम पहले वहां जाकर सभी को हराने के बारे में नहीं सोच रहे। इस चीज पर युहाओ कहता है कि नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था। वो बोलता है कि रूल्स अब बदल चुके हैं, अब हम चाहे तो 1 वर्सेस 1 की जगह टीम वर्सेस टीम भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से ऐसा नहीं करेंगे। हम सामने वाली टीम को ये चीज चूज करने देंगे। अगर सामने वाली टीम टीम वर्सेस टीम करना चाहती है तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो 1 वर्सेस 1 की फाइट लड़ेंगे तो मैं शुरुआत में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने आज फाइट की, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं अपनी एनर्जी रिकवर करूं और यही टैक्टिक्स हम आगे भी जारी रखेंगे, जिससे हमारे हर मेंबर को रेस्ट करने का टाइम मिले। और अगर बात टीम वर्सेस टीम की आई तो हमारा कोई भी मेंबर थका हुआ ना हो। अब ये चीज सभी को सही लगती है और इसके बाद युहाओ जू शनशी को कहता है कि अगले दिन वो फाइट में लीड करेगा, जिस चीज के लिए जू शनशी तो पूरी तरह से तैयार था। अब इसके बाद सीन चेंज होकर सीधा अगले दिन पर आता है, जहां ऑलरेडी मैचेस स्टार्ट हो चुके थे। यहाँ 6th मैच था, जो कि तांग सेक्ट और आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के बीच होना था। हमें डायरेक्ट 6th मैच दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ होस्ट अनाउंस करता है तो दोनों ही टीम आगे आ जाती है। यहाँ आयरन स्वॉर्ड सेक्ट ने पहले ही ये चीज डिसाइड कर ली थी कि फाइट 1 वर्सेस 1 की होगी, इसलिए इधर तांग सेक्ट की टीम को भी अब डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पिछले दिन ही ये प्लान करके आए थे कि अगर 1 वर्सेस 1 की फाइट होती है तो जू शनशी लीड करेगा। अब रेफरी के बुलाने पर यहाँ से जू शनशी आगे बढ़ता है और वहाँ वांग चैन आगे आती है, जो कि शायद आयरन स्वॉर्ड सेक्ट की टीम की लीडर भी है। अभी युहाओ वहाँ वांग चैन को आगे आते हुए देख कह रहा था कि शायद आयरन स्वॉर्ड सेक्ट वालों ने हमारे बारे में
अच्छे से स्टडी किया है, तभी सीनियर ब्रदर से लड़ने के लिए वो अपनी टीम की सबसे सुंदर लड़की को भेज रहे हैं। वैसे युहाओ की बात एक हद तक सही भी थी, क्योंकि जू शेंशी वहाँ वांग चैन को देखकर ये भूल चुका था कि वो उससे लड़ने के लिए यहाँ आया है। जब वो दोनों ही आगे आकर एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, तब जू शेंशी यहाँ वांग चैन की तारीफ करने लग जाता है। हालांकि इसके बाद रेफरी ने उसे रोक दिया था। वो कह रहा था कि तुम लोग यहाँ लड़ने के लिए आए हो, इसलिए अपनी अपनी जगह पर चले जाओ। वैसे अभी यहाँ जू शेंशी को इस तरह से बिहेव करते हुए देख वहाँ जियांग नान नान शायद थोड़ा जेलस फील कर रही थी, क्योंकि ये चीज़ उसके फेस को देखकर ही पता चल रही है। हालांकि अब वहाँ बैटल स्टार्ट होता है। रेफरी के 3 काउंट करते ही यहाँ जू शेंशी ने अपनी 6 सोल रिंग्स सभी को दिखाते हुए अपने शील्ड को बाहर निकाल ली थी। वहाँ सामने वांग चैन ने भी अपनी तलवार आगे कर ली थी। वांग चैन आयरन स्वॉर्ड सेक्ट से है, जिनका मेन वेपन स्वॉर्ड ही है, इसलिए यहाँ जू शेंशी शील्ड की मदद ले रहा है। हालांकि उसने सिर्फ शील्ड इस्तेमाल करने का फैसला किया है, वो शील्ड को लेकर ही आगे बढ़ता है। अभी वांग चैन जब उस पर तलवार से हमला कर रही थी, तो वह अपनी शील्ड की मदद से ही उसके अटैक को रोक रहा था। साथ ही वो इस शील्ड से अटैक करते हुए वांग चैन को दूर हटा रहा था। वैसे तो वांग चैन के अटैक्स कम पावरफुल नहीं थे, लेकिन जू शेंशी के लिए उन्हें रोकना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी यहीं वो एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड स्ट्राइक को रोकता है और इसके बाद अपनी शील्ड को वहीं पीछे छोड़कर थोड़ा पीछे हटते हुए एक बहुत ही तेज एनर्जी पंच करता है, जिसकी एनर्जी की वजह से वांग चैन वहां से पीछे की तरफ फिका गई थी। साथ ही अभी इस चीज से कुछ देर के लिए उसका सर भी दुख पड़ा था, क्योंकि वो एनर्जी बहुत ही ज्यादा डेंस थी। हालांकि वो खुद को संभालते हुए जू शेंशी से कहती है कि शायद तुम्हें एक लड़का और एक लड़की में अंतर समझ में नहीं आता। इस पर जू शेंशी कहने लगता है कि अगर तुम ये सोचती हो कि तुम लड़की हो इसलिए मैं तुम्हारे सामने कमजोर पड़ जाऊंगा, तो तुम बिल्कुल गलत हो। अगर तुम्हें मेरे अटैक से बचना ही है तो हार मान लो। हालांकि ये सुनकर वांग चैन हंसने लग जाती है और कहती है कि लगता है तुमने फाइट सीरियसली ले ली है, अब मुझे भी अपनी पावर दिखाना शुरू करना ही होगा। इतना कहते हुए वो अपनी पावर अनलीज करना शुरू करती है, जिसके बाद वहां उसकी बॉडी से बहुत सारे स्नेक्स निकलना शुरू हो गए थे। उसका ये डरावना लुक देखकर ऑडियंस में बहुत से लोग ऑलरेडी डर चुके थे। साथ ही वहाँ शाओ शाओ भी ये चीज देखकर डर जाती है और जाकर जियांग नान नान के पीछे छुप जाती है। वैसे वहाँ बैटल एरिना में अभी वांग चैन अपने उन स्नेक्स की मदद से यहाँ जू शेंशी पर हमला कर रही थी, लेकिन जू शेंशी उन स्नेक्स को डॉज करते जाता है। लेकिन जब वो स्नेक्स उसे हर तरफ से गिरकर सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो खुद की जगह को वांग चैन की जगह के साथ एक्सचेंज कर लेता है, जिससे वो इजीली उन स्नेक्स से बच गया था। हालांकि अभी वो वांग चैन के इस नए लुक से बहुत हैरान है, इसलिए वो मुंह बनाते हुए कह रहा था कि अब मैं तुमसे दोस्ती बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। तुम पहले ही अच्छी दिख रही थी, तुम्हें एक लड़ाई के लिए अपने लुक्स बदलने की जरूरत नहीं थी। हालांकि इस बात से वांग चैन को गुस्सा आ जाता है और अब वो अपनी पावर्स का असली तरह से इस्तेमाल करना शुरू करती है, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ जू शेंशी को ट्रैप करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वो सीरियस हो चुकी है। अभी उसे इस तरह के लुक्स में देखकर ही पता चल रहा था कि उसकी जो पावर है ये बिल्कुल मेड्यूसा की तरह है, जो कि किसी को भी देखकर पत्थर का बना सकती है। और अब जब वो अपनी असली पावर का इस्तेमाल करना शुरू करती है, तब हमें पता चलता है कि उसके पास सच में मेड्यूसा की तरह पावर्स है। उसकी आंखों से अभी एक बीन निकल रही थी, जो कि अगर जू शेंशी को टच करती है तो जू शेंशी पत्थर में बदल जाएगा। ये चीज वहाँ युहाओ समझ चुका था। वो जू शेंशी को वहाँ से हटने को कहता है। साथ ही अभी बाकी सभी भी इस चीज से थोड़ी सी चिंता में आ गए थे। हालांकि जू शेंशी जंप करते हुए बच रहा था, लेकिन वांग चैन के लिए ये चीज बहुत आसान थी, क्योंकि
क्योंकि वो एक ही जगह पर खड़े होते हुए सिर्फ ज़ूशेंशी की तरफ अपना सर मोड़ते जा रही थी। लेकिन ज़ूशेंशी किसी तरह से बचता है, लेकिन कुछ देर में वो ये चीज़ समझ चुका था कि वो इस तरह से डॉज करते हुए इस बीम से हमेशा नहीं बच पाएगा। उसे किसी तरह से इस बीम को रोकना होगा। इसलिए अब वो तुरंत अपनी शील्ड को आगे लाता है और अपनी मिस्टिक टर्टल स्पिरिट की पावर्स की मदद से एक बीम क्रिएट करके वह मेड्यूसा वाली बीम की तरफ छोड़ता है और अब वो दोनों ही आपस में टकराती है। तो प्रेशर के कारण यहाँ वो दोनों ही बीम बीच में रुक चुकी थी। अब यहाँ जिसकी भी एनर्जी ज़्यादा होगी वो जीतेगा, इसलिए दोनों ही अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन ज़ूशेंशी के लिए ये चीज़ थोड़ी आसान साबित होती है। वो अपनी एनर्जी को बढ़ाता है और वांग चैन की एनर्जी पर भारी पड़ने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ वांग चैन की वो मेड्यूसा वाली स्टोन रे कमज़ोर पड़ने लगती है और वहाँ एक बहुत ही तेज़ धमाका होता है, जिसकी वजह से वांग चैन थोड़ा पीछे आ गई थी। अभी वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हैरान थी कि ज़ूशेंशी ने आखिर उसकी स्टोन रे को कैसे रोक दिया। हालांकि ज़ूशेंशी इस चीज़ को थोड़ा क्लियर करता है। वो कहता है कि तुमने मेरी शील्ड पर फोकस नहीं किया। ये मिस्टिक टर्टल शील्ड थी और तुम एक स्नेक की पावर का इस्तेमाल कर रही थी। अब तुम ही बताओ कौन ज़्यादा ताकतवर है। और वैसे भी अभी तो मैंने अपने शुआनवू की पूरी पावर का इस्तेमाल भी नहीं किया। शुआनवू असल में उसकी टर्टल स्पिरिट का नाम है। वैसे अभी ये चीज़ सुनकर वांग चैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत ही हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। लेकिन ज़ूशेंशी कहता है नहीं, बहुत फाइट हो गई, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ना चाहता। इतना कहकर वो अपनी शील्ड को वहाँ सीधा वांग चैन की तरफ फेंकता है और उसकी शील्ड के कुछ क्लोन्स क्रिएट हो जाते हैं। ये सभी क्लोन्स अभी वांग चैन के आसपास घूम रहे थे और इनके अंदर से एक साउंड वेव निकल रही थी, जिसके कारण वांग चैन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और उसके सर में तेज दर्द हो रहा था। लेकिन वो हार नहीं मान रही थी। इस वजह से ज़ूशेंशी भी नहीं रुकता और जब तक वांग चैन बेहोश नहीं हो जाती तब तक वो अपनी शील्ड को उसी तरह से घूमते रहने देता है। हालांकि वांग चैन के बेहोश होते ही उसने अपना अटैक रोक लिया था। वो वांग चैन से कहता है कि तुम ताकतवर तो हो, लेकिन अभी तुम्हें बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इतना कहकर वो खुद को विनर अनाउंस करने वाला था, लेकिन तभी रेफरी आकर उसे साइड करता है और कहता है कि यहाँ का रेफरी मैं हूँ। हालांकि वो भी वही सेम चीज़ कहता है कि इंडिविजुअल मैच में अब तांग सेक्ट ने अपना पहला मैच जीत लिया है। अब आयरन स्वॉर्ड सेक्ट से अगला मेंबर आगे आ सकता है। वैसे वांग चैन के हार जाने की वजह से अभी आयरन स्वॉर्ड सेक्ट की थोड़ी सी हिम्मत टूट चुकी थी। अभी जो लड़का आगे लड़ने के लिए आ रहा था वो आगे आते वक्त खुद ब खुद बड़बड़ा रहा था कि अगर हम टीम फाइट भी चूज करते हैं तो बिना सीनियर सिस्टर के कैसे फाइट करेंगे। वो सीनियर सिस्टर इस वक्त वांग चैन को कह रहा था, जिसकी हालत अभी बहुत ज़्यादा खराब है। इसका मतलब अगर ये लोग टीम फाइट के लिए अभी कहते हैं तो भी ये पूरी तरह से अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। हालांकि अभी ये फाइट इंडिविजुअल वाली चल रही है, इसलिए वो फाइट पर कंसंट्रेट करता है। लेकिन ज़ूशेंशी ने उसे कुछ ही सेकंड्स में हरा दिया था। इसके बाद अगले मैचेस शुरू होते हैं, जहां हम देखते हैं कि अभी यहाँ तांग सेक्ट की तरफ से बाकी मेंबर्स भी लड़ने के लिए एक एक करके आने लगे थे, जिसके बाद हमें युहाओ का असली प्लान समझ में आता है। युहाओ ने कहा था कि उन्हें अपनी स्ट्रेंथ बचा कर रखनी है, इसलिए अगर वो इस सिचुएशन में अपने एक ही मेंबर की पावर का इस्तेमाल करके सामने वाली टीम को हराते हैं तो इससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए वो एक एक करके आगे आकर लड़ सकते हैं, जिससे सभी की एनर्जी कम कम यूज़ होगी और उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रिकवर करने में। और वैसे भी वो पहले नॉकआउट राउंड वाला रूल अब बदल चुका है। यहाँ वैसे भी डेली मैचेस हो रहे हैं। वैसे ऐसा भी नहीं है कि अपनी स्ट्रेंथ बचाने के लिए ये अपनी पावर शो ना कर रहे हो, क्योंकि यहाँ हर एक मेंबर कम से कम 2 राउंड तो जीत ही रहा था और आखिर में इन्होंने आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के बाकी सारे मेंबर्स को भी हरा दिया था, जिस चीज़ से तांग सेक्ट ने अपनी इमेज और ज़्यादा अच्छी कर ली है।
क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि तांग सेक्ट पावर के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल कर रही है। वैसे अब तांग सेक्ट ने ये मैच जीत लिया था और इसी के साथ अब ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। इसका अगला पार्ट भी हमने अपलोड कर दिया है, जिसे आप सामने स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।